खान साहब के जख्मी होने के बाद, बुज़दिलाना कातिलाना हमले के बाद आज पहली मुलाकात की, तो मैंने खान साहब को इंतहाई बानिशात पाया, पुरुमीद पाया, हिम्मत वाला पाया, हौसले वाला पाया, जुर्रत वाला पाया और अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम पाया। मौक़िफ़ क्या था इनका कि हमें किसी भी मुल्क की गुलामी कबूल नहीं, वो आज स्टैंड पर है। हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, उसी पर बाकी है। दाखिली खुद मुख्तारी वो बाकी है। हमारी जमीन किसी मुल्क को अड्डों के लिए नहीं जाएगी, इसी पर बाकी है। हम अपने फैसले खुद करेंगे, किसी और मुल्क में हमारे फैसले नहीं होंगे। ये वही स्टैंड है जिस पर बाकी है और पाकिस्तान के अवाम भी इसी पर खड़े हैं। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ किया कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और ये जो भी मुश्किल में है जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए, इस बात की खुशी है। दूसरा जो उन्होंने स्टैंड लिया इस वक्त इस्तीफे देने वाला, ये इंतहाई जबरदस्त पॉलिटिकल स्टैंड है और मेरे ख्याल में जो लोग सियासी मामलात से आगाह है, जो इस खित्ते को समझते हैं, आइंदा को समझते हैं, आप जानते हैं कि जिन लोगों ने रजीम चेंज किया था ना, वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, माशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके अपने मकरू अज़ाइम को हासिल करना चाहते हैं। जैसे इस पूरे खित्ते को, वेस्टर्न एशिया को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, वो साउथ एशिया को, सेंट्रल एशिया को, साउथ चाइना सी को, इस पूरे खित्ते को, उस तरफ देख लें आप रशिया की तरफ भी। लिहाजा इस वक्त मुल्क को अदम इस्तेहकाम से निजात दिलाने का वाहिद रास्ता क्या है? इन पार्लियामेंट से जो असम्बली है बाहर निकला जाए, साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और जब सियासी बहरान से दुनिया में भी ऐसी होता है, लोग इलेक्शन के जरिए बाहर निकलते हैं और फिर मुल्क आगे बढ़ता है। तो उनका जो स्टैंड मैंने सुना है उनसे, वो यही है और इंशाअल्लाह हम भी इसका साथ देंगे। हमारे जहां जहां इनके साथ असेंबलीज में मेंबर हैं, हम वहां वही कदम उठाएंगे जो मजमूई तौर पर जहां फैसला हुआ है और हम उसके साथ देंगे इंशाअल्लाह। कि किसी के ऊपर तोहमत लगाना ऐसी, खुदा न खास्ता, जिसकी सजा जो है ना कोड़े है। सही कुरान में लिखा है कद की सजा है कोड़े। तो आगा साहब जब मौलाना साहब बोल रहे होते हैं, ख्वातीन सुनती हैं, बच्चे सुनते हैं, मुआशरा सुनता है, वो बातें जो अपनी बहन भाइयों, अपनी बच्चियों के आगे नहीं कर सकता, वो बंदे को आम हालात में वो बात नहीं करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, हया आना चाहिए। गैरतमंद शरीफ लोग, बावकार लोग वो बातें जो अपनी माँ बहनों के सामने नहीं करते, वैसी बातें वो दूसरों की माँ बहनों के सामने भी नहीं करते, लोगों तक भी नहीं पहुंचाते। आप अपनी एज का ख्याल रखें, अपने जो आपके ऊपर इनवान है मौलाना का, उसका ख्याल रखें, ताकि आप उलमा के बारे में कहते हैं अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के अखलाक के वारिस हैं। तो जो नबी के अखलाक का वारिस है, उसे मेरे ख्याल में देखना चाहिए कि क्या मेरी बातों से मेरा नबी राजी है या राजी नहीं है। कि ये हालात उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते। आइन और दस्तूर में दिए हुए जो तमाम इदारों की डोमेन उसमें ना वो रहे, हर कोई अपने दायरे कार के अंदर रहे और काम करे। आइन की हुक्मरानी हो, कानून की अमलदारी हो और जल्द अज जल्द साफ शफाफ इलेक्शन हो, बगैर इंजीनियरिंग ना हो इलेक्शन की। अवाम को फैसला करने दिया जाए कि वो किसको लाते हैं और किसको नहीं लाते हैं। अवाम की अक्ल जमी जब इकट्ठे होकर फैसला करेंगे तो वो गलती नहीं करते, वो सही फैसले करते हैं। फिर अक्ल जमी जब अवाम की है। और आज की अवाम बहुत बाशऊर हो चुके हैं, दुनिया ने देख लिया है। 7-8 माह होने वाले हैं, किस तरह से लोग बाशऊर हैं, बाबसीरत हैं, बेदार आ गए, किस तरह से मैदान में हाजिर है, खौफजदा नहीं है, डरते नहीं है, घबराते नहीं है, मायूस नहीं होते, नाउमीद नहीं होते। ये अवाम के शऊर और बसीरत की निशानियां हैं। इन अवाम पर अगर एतमाद किया जाएगा, जो फैसला करेंगे वो सही फैसला होगा।